गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोकी। नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे। मोदी बने सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पीएम मोदी ने तोड़ा नेहरू का 4,397 दिनों का रिकॉर्ड। लोकसभा तक पहुंची टीएमसी की बगावत। लोकसभा स्पीकर से मिल सकते हैं बागी टीएमसी सांसद। स्पीकर से अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग। अभिषेक की जगह काकोली घोष को नेता बनाने की मांग। रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया है। एमपी से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार थी। बीजेपी ने नामांकन पर आपत्ति जाहिर की। क्रिमिनल केस की जानकारी नहीं देने का आरोप। पार्टी में टूट पर टीएमसी का बयान। कहा, टीएमसी से बगावत करने वाले गद्दार काकोली घोष किस चिट्ठी की बात कर रही हैं। बागी सांसदों को शर्म आनी चाहिए। टीएमसी के पूर्व सांसद शुभेंदु शेखर की प्रतिक्रिया इस सामने। कहा कि नई सरकार अपने घोषित एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। कल्याण बनर्जी ने किसे और क्यों गद्दार कहा। कीर्ति आजाद का बागी सांसदों पर हमला। कहा, बागी सांसद भगोड़े और गद्दार। इस्तीफा देकर बीजेपी में जाएं। हमें मिलकर बंगाल में हराया गया। टीएमसी में बगावत के बीच कई दिनों से चुप्पी साधे शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान। कहा कि मैं दीदी के साथ हूं। आसनसोल में टीएमसी सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया उद्घाटन। मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर प्रदर्शनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट। कहा कि समर्पण, सेवा भाव राष्ट्र निर्माण के लिए अमूल्य पूंजी। हम सशक्त आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर है। लखनऊ में श्री राम कथा महोत्सव में सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, राम के नाम में हर समस्या का समाधान। जिसमें भारत का डीएनए, उसके आदर्श राम। सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की संख्या में कटौती। सरकार ने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की संख्या घटाई। अब साल में सब्सिडी वाले सिर्फ 4 सिलेंडर मिलेंगे। लाभार्थी को साल में 4 सिलेंडर 642 रुपए में मिलेंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिवंगत सूरज हेगड़े को श्रद्धांजलि दी। सूरज हेगड़े के परिवार से मिले राहुल। सीएम डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया भी उनके साथ रहे। तमिलनाडु में सिंगम स्पेशल टास्क फोर्स की शुरुआत। सीएम सी जोसेफ विजय करेंगे शुभारंभ। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए समर्पित। जोजिला सुरंग का ब्रेक थ्रू ब्लास्ट। एशिया की सबसे लंबी सुरंग जल्द होगी तैयार। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात। राज्य के विकास पर हुई चर्चा। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। कहा, धरती आबा की पुण्यतिथि पर नमन। उनका जीवन त्याग तप राष्ट्र निष्ठा से आलोकित। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी से मिले माइकल क्लर्क। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन ने सीएम संग लगाया शॉट। संत कबीर कुटीर में खेला क्रिकेट। सीएम नायब सैनी से मिलकर बोले माइकल क्लार्क। कहा, सीएम सैनी से मुलाकात सम्मान की बात है। खेल के प्रति मुख्यमंत्री का जुनून प्रेरणादायक। हरियाणा से और बेहतर क्रिकेटर तैयार करने की उम्मीद। हरियाणा में बेहतर खिलाड़ी। दिल्ली के बाद पुणे में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस जनता पार्टी। 11 जून को शाम 4 बजे प्रदर्शन करेगी कांग्रेस जनता पार्टी। कांग्रेस जनता पार्टी छात्रों के मुद्दे पर आवाज उठाएगी। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय करने पर फिर आदेश टला। राउज रेवेन्यू कोर्ट अब 16 जुलाई को सुनाएगी फैसला। कोचिंग विवाद में खान सर को राहत। खान सर की गिरफ्तारी पर रोक। पटना के सिविल कोर्ट ने सुनाया फैसला। आर्म्स एक्ट मामले में खान सर की गिरफ्तारी पर रोक। टीएमसी नेता सब्यसाची दत्ता पर कोर्ट परिसर में हमला। पेशी के दौरान सब्यसाची पर लोगों ने अंडे फेंके। जबरन वसूली के आरोप में सब्यसाची की गिरफ्तारी हुई है। अतीक के शूटर आबिद को हाईकोर्ट से जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सशर्त दी बेल। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड से जुड़ा पूरा मामला। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में भीषण हादसा हुआ। हॉट मेटल लोगों पर गिरने से 9 लोगों की मौत। पिघला हुआ स्टील गिरने से कई कर्मचारी बुरी तरह घायल हुए। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट हादसे के बाद हलचल। हादसा स्थल पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी। राममोहन नायडू ने लिया घटनास्थल का जायजा। गृह मंत्री अनिता भी स्टील प्लांट पहुंची। कानपुर में लकड़ी के गोदाम में लगी भीषण आग। संगीत टॉकीज के सामने लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। रामबन में बीएसएफ काफिले की बस का बड़ा हादसा। ब्रेक फेल होने से बस ने 2 वाहनों को मारी टक्कर। दुर्घटना में 4 बीएसएफ जवान जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा, सीवरेज टैंक में गिरने से 2 युवकों की मौत। जीवन नगर पार्ट 1 में नगर निगम एसटीपी पर हुआ हादसा। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेज हुई। 5 महीने में 1,31,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री हुई है। 2024 में रिकॉर्ड तोड़ सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री। उत्तर प्रदेश बना ईवी बाजार का बड़ा केंद्र। वाराणसी की गंगा से मिला 2500 साल पुराना शिवलिंग। काले पत्थर से बना है 2 क्विंटल का शिवलिंग। शिवलिंग घाट पर स्थित मां गंगा मंदिर में स्थापित किया गया। जालंधर में ईडी की छापेमारी। मशहूर एडवोकेट अमित बजाज के घर पर ईडी की टीम पहुंची। न्यू जवाहर नगर आवास पर पहुंची ईडी की टीम। टैक्स गड़बड़ी मामले में खंगाले जा रहे दस्तावेज। दिल्ली में हाशिम बाबा की शूटर का हुआ एनकाउंटर। फरार शूटर को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। क्रॉस फायरिंग के दौरान शूटर के पैर में गोली लगी। झांसी में नाबालिग के अपहरण मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी दबोचा गया। परिचित व्यक्ति पर बच्ची को ले जाने का आरोप। आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद। शांति भंग के केस में जेल पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, निर्दोष को जेल भेजने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। अवैध हिरासत पर 25,000 रुपए प्रतिदिन का मुआवजा देना होगा। अयोध्या में ज्येष्ठ माह के छठे मंगलवार पर उमड़ी आस्था। हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से दर्शन पूजन के लिए लोग पहुंचे। जयकारों से गूंजा हनुमानगढ़ी परिसर। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सुरक्षा को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। खराब विजिबिलिटी के चलते उड़ानें रोकी गई। मानसून के बीच मौसम पर प्रशासन की पैनी नजर। जोखिम से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने की दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ऑपरेशन अपराज्य की शुरुआत। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बच्चों की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता। रायबरेली में सीआरपीएफ जवान की जमीन पर कब्जे का मामला। पीड़ित जवान ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। एसडीएम और स्थान प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप। गाजीपुर में दर्दनाक हादसा। पोखर में डूबने से जुड़वा भाइयों की मौत। गांव में पसरा मातम। मुरादाबाद में डीएम राजेंद्र पेसिया के ऑफिस में दिखा अनोखा नजारा। दफ्तर के तनाव को कम करने के लिए अफसरों ने कुर्सी पर ही किया योग। ग्रेटर नोएडा की एक्सोटिक ड्रीम विलेज सोसाइटी के फ्लैट में लगी भीषण आग से हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। नोएडा में कार बनी आग का गोला। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। रोहतक में जूते के शोरूम में लगी भीषण आग। भीषण आग की चपेट में आई आसपास की 4 दुकानें। हरिद्वार में बढ़ा नगर निगम और व्यापारियों के बीच चल रहा विवाद। विरोध में व्यापारियों ने बंद किया बाजार। अमेठी में 75 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पोते ने रची थी बाबा के कत्ल की साजिश। हत्या के लिए 85,000 में खरीदा था असलहा। ओडिशा पुलिस और बीएसएफ ने मलकानगिरी के जंगलों में माओवादियों का गुप्त ठिकाना ध्वस्त किया। भारी मात्रा में बारूद भी बरामद। मैनपुरी में अज्ञात कारणों के चलते कंटेनर में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर सर्विस ने पाया काबू। पुलवामा में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां हुई तेज। अगले महीने 3 तारीख से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट। पुलवामा में जमीन विवाद को लेकर सियासत गरमाए। बेजरपोरा में 2000 कनाल जमीन को लेकर उठे आरोप। गरीब परिवारों से उपजाऊ खेती की जमीन छीने जाने का दावा। इल्तिजाम मुफ्ती ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। चित्रकूट में संत समाज से जुड़ा बड़ा विवाद। आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गुरु राम भद्राचार्य पर हत्या की साजिश का आरोप। उत्तराधिकारी रामचंद्र दास पर भी गंभीर आरोप लगाए। रायबरेली में पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने वाले आरक्षी सुनील शुक्ला का नया वीडियो आया सामने। मुख्यमंत्री को संबोधित कर पत्नी के तबादले पर उठाए सवाल। पत्नी और 2 बच्चों के रायबरेली पुलिस लाइंस में रहने की कही बात। उन्नाव में तमंचे के बल पर ज्वेलर से हुई लूट। दुकान बंद कर भाई के साथ घर जा रहा था ज्वेलर। बाइक सवार 4 बदमाशों ने तमंचा दिखाकर लूटा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। यूपी के अमरोहा में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला। आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने की बड़ी कार्रवाई। आरोपी फरार, तलाश में पुलिस की टीम। बागपत में होटल में प्रेमी प्रेमिका ने जहर खाया। युवती की मौत हुई। युवक की हालत गंभीर हालत में युवक को मेरठ रेफर किया गया। कुछ दिन बाद होने वाली थी दोनों की शादी। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
उत्तराखंड के रामनगर में कोसी नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबे 2 युवक। हादसे से 2 परिवारों में मचा कोहराम। पुलिस, फायर और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू चलाया। हरिद्वार के सराय गांव में घर की टंकी में 27 सांप के बच्चे मिले। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सभी सांप के बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुणे एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में 19% की बढ़ोतरी हुई। मई 2024 में रिकॉर्ड 10,21,000 यात्रियों ने किया सफर। पहली बार मासिक यात्री संख्या 10 लाख के पार। गर्मी की छुट्टियों और पर्यटन सीजन का दिखा असर। रुद्रपुर में महापौर जनता दरबार में सैकड़ों समस्याओं का हुआ समाधान। ट्रांजिट कैंप में लोगों को मिली बड़ी राहत। कई मामलों का मौके पर ही हुआ निस्तारण। अलग अलग विभागों ने लगाए स्टॉल। अमरोहा के नौगावा सादात की जैकेट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से 40 से 45 लाख रुपए का माल जलकर राख। दमकल की 6 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू। उत्तर प्रदेश के झांसी में दबंगई दिखाने वाला युवक गिरफ्तार हुआ। तमंचा लहराने और लोड अनलोड करने का वीडियो वायरल हुआ था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने मांगी माफी। युवक को भेजा गया जेल। अमरोहा में पुलिस प्रताड़ना के आरोप के बाद टावर पर चढ़ा किशोर। घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। मोबाइल टावर पर चढ़कर किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुटी। युवती के लापता होने से जुड़ा पूरा मामला। गोंडा में तेंदुए की दहशत से परेशान ग्रामीणों का देसी जुगाड़ से रेस्क्यू। लाठी डंडे और जाल लगाकर ग्रामीणों ने तेंदुए को काबू में करने का प्रयास किया। कुछ दिन से पूरे इलाके में तेंदुए की दहशत है। हरियाणा के नूह में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर गोली लगने से जख्मी हुआ। घायल आरोपी अस्पताल में भर्ती। इलाज जारी। दूसरा आरोपी मौके से फरार। जालंधर में विशाल धार्मिक समागम की तैयारी पूरी। 13 जून को एक शाम भगवान शिव के नाम कार्यक्रम का आयोजन। प्रसिद्ध गायक हंसराज रघुवंशी देंगे भक्ति प्रस्तुति। हजारों श्रद्धालुओं के मौके पर पहुंचने की संभावना। यूएन में भारत के राजदूत का बयान। परवत हैननी हरीश ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा कि पड़ोसियों को दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत। अपनी नाकामियों के लिए दोष देता है पाकिस्तान। रूस के बेलगोरोद ओब्लास्ट में भीषण विस्फोट हुआ। एम्यूनिशन स्टोरेज फैसिलिटी में धमाके की पुष्टि। तेज धमाके से पूरे इलाके में आग और धुआं फैला। स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। ओमान तट के पास मिसाइल हमले के बाद 24 भारतीय नाविक सुरक्षित। एंटी माविक्स टैंकर पर हुआ हमला। सभी चालक दल सुरक्षित बचाए गए। भारतीय तटरक्षक बल ने की सफल रेस्क्यू कार्रवाई। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। कहा 2 हफ्ते में ईरान पर पूर्ण जीत का ऐलान करेंगे। ईरान अच्छे समझौते के लिए तैयार है। ईरान एटमी हथियार नहीं रखने पर तैयार हुआ। ईरान इजराइल के बीच जंग रुकी। ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत की। नेतन्याहू को हमला न करने का निर्देश दिया। नेतन्याहू ने कहा कि हम आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल करेंगे। पीओके में सरकार के खिलाफ बगावत। हिंसक झड़प में 100 से ज्यादा की मौत। हिंसक झड़प में 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। पीओके में जेएसी की हड़ताल शुरू हो चुकी है। पीओके में अत्याचार के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन। ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरी समुदाय का प्रोटेस्ट। पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों का विरोध। H-1B वीजा फीस मामले में ट्रंप का फैसला रद्द। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को रद्द किया। $1 लाख के वीजा शुल्क को अवैध करार दिया। ईरान में एक बार फिर से आया भूकंप। हार्मुज़गान और करमान के सरगाज में भूकंप के तेज झटके। दक्षिणी ईरान में 5 तीव्रता का भूकंप आया। पटना एयरपोर्ट पर गोल्ड मेडलिस्ट का भव्य स्वागत हुआ। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने किया सम्मान। अंडर-18 हॉकी टीम के गोलकीपर सावन कुमार का स्वागत। गोल्ड मेडलिस्ट गोलकीपर सावन कुमार ने बिहार की तरफ से खेलने पर खुशी जाहिर की। सरकार को खेल सुविधाओं के लिए धन्यवाद किया। जीत का श्रेय बिहार सरकार और समर्थकों को दिया। अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता फ्रेंच ओपन 2026। करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब उन्होंने हासिल किया। टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट दोबारा से बंधेगी शादी के रिश्ते में। विदेशी बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड विलियम संग शादी करेंगी। वरुण धवन ने सलमान खान की वायरल पोस्ट पर दिया रिएक्शन। कहा फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर एक्टर अंदर से महसूस कर रहे हैं अकेलापन। लगभग 90% एक्टर्स का जीवन पर्दे के पीछे काफी अकेला है। सलीम कुमार के अंतिम संस्कार में पेप्पर भड़के बेटे। बोले हमें शांति से अंतिम विदाई देने दे। कार्डियक अरेस्ट से हुआ था एक्टर का निधन। फिल्म बेडी की चौथे दिन तूफानी कमाई। 150 करोड़ के क्लब में दाखिल हुई फिल्म। MS
सुबुलक्ष्मी की बायोपिक में नजर आ सकती है रश्मिका मंदाना। गौतम किन्नुनूरी के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म बायोपिक फिल्म को लेकर फैंस एक्साइटेड। शादीशुदा जिंदगी पर बोले आर माधवन, कहा मैं डरपोक मद्रासी मिडिल क्लास आदमी, इसलिए पत्नी के प्रति हमेशा वफादार रहा। हुमा कुरैशी ने रणवीर सिंह के डॉन 3 से जुड़े विवाद पर दिया बयान। कहा कि फिल्म एक लंबी प्रक्रिया, किसी प्रोजेक्ट को छोड़ने का फैसला व्यक्तिगत और नैतिकता पर आधारित है। पूनम ढिल्लों ने की रणवीर सिंह की तारीफ, कहा वो एक निष्पक्ष इंसान है, वो किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर डॉन 3 से अलग हुए हैं तो इसके पीछे भी कोई बड़ा कारण होगा।